तो चलिए शुरू करते हैं। ये रीडिंग में हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। लेट्स स्टार्ट विद LOS 86 से। डिस्क्राइब द रीजंस फॉर अ रिटन IPS यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स। तो लास्ट रीडिंग में भी हम लोग ने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनता है, ये भी हम लोग ने ब्रीफ ओवरव्यू कंसेप्ट वाइज में दिए थे, राइट। तो वही रीज़न है यार, आज बात कोई बोल रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आज मान लो 2 साल 3 साल बाद अगर वो उस बात से मुकर जाए तो फिर एज अ मैनेजर तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे ना। अब इसको एग्जांपल पे कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, वो बोल रहा है यार आप मेरे को साल का 10% रिटर्न दे दो, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। अब 3-4 साल बाद जब मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे चला गया, अब वो आके तुमको बोल रहा है यार तुम क्या परफॉर्मेंस किए, मार्केट तो इतना बढ़ गया लेकिन तुम खाली साल का 10% ही दे रहे हो, ये थोड़ी चाहिए था मेरे को। अब तुम बोलोगे नहीं सर, हम लोग का तो ये बात हुआ था कि साल का 10% आपने बोला था कि बहुत सफिशिएंट है। तब वो बोलेगा हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मार्केट तो देखो भी कितना तेज हो गया है। अगर मार्केट इतना अपसाइड में है तो तुमको तो थोड़ा और कमाना चाहिए था ना। तो ये सब चीज़ें आएंगे ही, इट इज़ वेरी नेचुरल, है ना। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक IPS बनता है ताकि कोई अपना बात से मुकरे नहीं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि एवरीथिंग इज रिटन। आज अगर मान लो तुम्हारे पास 100 क्लाइंट्स हैं, तुमको कितना याद होगा कि कौन सा क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, कितना नहीं है, राइट। अगर एक मैनेजर मान लो 15 क्लाइंट भी संभाल रहा है, एक फर्म में अगर 100-150 क्लाइंट है, एक मैनेजर के अंदर 15 क्लाइंट्स भी है, तो वो कितना याद रखेगा कि इस क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट था, उस क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट था। तो एक रिटर्न में ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, an investment manager is very unlikely to produce a good result for a client without understanding the client's needs, circumstances and constraints। क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है पहले वो समझना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम लोग एज अ मैनेजर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अच्छा रिजल्ट क्लाइंट्स के लिए ला सकते हैं। सिंपल है। अ रिटन IPS, रिटन वर्ड इंपॉर्टेंट है, will typically begin with the investors goals in terms of risk and return। हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे 85 में, LOS 85 में क्या किए थे, RRTTLLU, रिस्क रिटर्न, TNT हो गया तुम्हारा टैक्स होराइजन एंड टाइम फ्रेम, LL हो गया तुम्हारा लीगल और लिक्विडिटी नीड्स, U हो गया अपना यूनिक सर्कमस्टेंसेस। These are determined jointly as the goals of high returns and low risk are likely to be mutually exclusive in practice। अब आपका कोई क्लाइंट बोलेगा सर मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए लेकिन रिस्क बहुत कम चाहिए, सीधा बात है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ये पॉपुलर तो है ही, बट इट इज दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आज अगर रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि रिस्क घटेगा, राइट। तो वो वाला फैक्टर है। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स मस्ट बी कंपैटिबल विद द इन्वेस्टर्स टॉलरेंस फॉर रिस्क। फॉर एग्जांपल, आज अगर एक इन्वेस्टर है, वो साल का सपोज 60,000 सॉरी वो महीने का सपोज 60,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब वो आपके पास आता है कि सर आप मेरा ये 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर लो, या आप मेरा ये 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लो, ये 2 लाख का मेरे को हीरो जीरो खेलना है। अरे तो यार आपका उतना रिस्क लेने का कैपेबिलिटी नहीं है, आप महीने का 50,000 60,000 कमा रहे हो, आप मेरे को 2 लाख 3 लाख रुपए दे रहे हो, राइट। अब आप बोलते हो कि आपको इसमें हीरो जीरो खेलना है, आप चाहते हो कि ये 2 लाख 10 लाख 12 लाख हो जाए ताकि आपका एक बार के लिए सब कुछ सेट हो जाए, या फिर वो 2 लाख डूब जाए तो डूब जाए। बट ये आपका जो RRTTLLU बनेगा, जो IPS बनेगा, इवन दो यू आर एक्चुअली टेलिंग मी टू टेक ऑन दैट मोर रिस्क, मेरे को मालूम है कि आपका पोर्टफोलियो देख के, आपका जो इनकम है, इनकम नीड्स, वो सब देखने के बाद क्या आपका वो टॉलरेंस, इन्वेस्टर्स टॉलरेंस फॉर रिस्क में वो चीज़ है ही नहीं। तो अब ये सब केसेस को कैसे अपने को टैकल करना एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये सब अपने इस पूरा चैप्टर 86 में सीखेंगे। फिलहाल LOS 86 अपने कवर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास हम लोग LOS 86B में कवर करेंगे।